जनाब आज आपको दौरा करवा रहा हूँ शहर हैदराबाद के कदीम तरीन इलाके पक्का किला का। और पक्के किले में वाक़ है अशरफ शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह और मिठन शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह, जो कि 200 साल कदीमी है। और इस दरगाह के अहाते में मौजूद है एलिकाट का पेड़। एलिकाट कौन है बहुत कम लोग जानते हैं। एलिकाट कौन थे बहुत कम लोग जानते हैं। हाजिर खिदमत है पक्का किला पर, और पक्के किला पर है एलिगेट के पेड़ पर। ये जो दरगाह है जिस शेल्फ के अंदर मैं मौजूद हूँ, ये एलिगेट साहब की है। एलिगेट साहब जो है कि अंग्रेज़ हैं, अंग्रेज़ से मुसलमान हुए। क्यों? क्योंकि इन्हें हमारे हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मोहब्बत थी, अक़ीदत हुसैन में, मोहब्बत हुसैन में ये कि मुसलमान हो गए। तो कई सारे लोग ऐसे हैं जो कि सीरत हुसैन से मुतासिर होकर के मुसलमान होते हैं। तो आज आपको ले आए हैं ऐसे मकबरे पे जहाँ पर इमाम हुसैन के चाहने वालों ने अंग्रेज़ी सल्तनत को छोड़ा और मुसलमान हुए। हुकूमत सिंध के मुरतब करदा रिकॉर्ड के मुताबिक एलिकाट उर्फ अली गोहर की वालदा लेडी डॉर्फेन हैदराबाद के एक अस्पताल में सुपरिटेंडेंट थी, और इनके वालिद आर्थर सिडनी काट हैदराबाद और मीरपुर खास में कलेक्टर रहे हैं। चार्ली एलिकाट की वालदा गैर मुस्लिम होते हुए मुसलमानों की मजहबी एक्टिविटीज़ में ज़्यादा मुतहरिक रहती थी। इस्लाम में दिलचस्पी लेते हुए उन्होंने अपने साहबजादे की तरबियत इस्लामी एतबार से की। सैयद अशरफ अली शाह बुखारी साहब के नाम से मंसूब थी, फिर एलिगेट साहब के नाम से मंसूब हुई। लेकिन मंसूब तो क्या है, अल्लाह के वलियों का घर है भाई, किसी के नाम से भी मंसूब हो सकती है, किसी के नाम से भी जानी पहचानी जा सकती है, क्योंकि चाहने वाले तो हुसैन के हैं, और हुसैन तो हर ज़माने के हैं, और हुसैन तो हमारे हैं। इस्लाम में दिलचस्पी लेते हुए उन्होंने अपने साहबजादे की तरबियत इस्लामी एतबार से की। डॉक्टर लेडी डॉर्फेन ज़्यादातर वक्त मुसलमान लेडी ख़वातीन में गुजारा करती थीं कि महकमा एक्साइज में इंस्पेक्टर रहे। वो अपना वक्त कदमगाह मौला अली और अशरफ शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर गुजारते थे। अस्सलाम वालेकुम, शीज़ान चांडी मेरा नाम है, और हम लोग यहाँ पर सन 1819 से यहाँ पे मक्की में तकरीबन 200 साल हमें यहाँ पर हो गए हैं। और तकरीबन 1930 की ये बात है जब एलिकाट साहब यहाँ पर आए। उससे पहले और अब तक जो एक नामदा इस दरगाह का, वो दरगाह 2 दरगाह हैं। सैयद यहाँ पर मदफून है, जिनमें सैयद अशरफ अली शाह बुखारी और दूसरे सैयद मिठन अली शाह बुखारी, उनके नाम से ये जगह और पेड़ मंसूब और नाम से जाने पहचाने जाते हैं। जब एलिकाट साहब आए, उन्होंने यहाँ पर आके मुसलमान हुए, और उसके बाद उन्होंने ये जो हमारे पीछे तबरकात आप देख रहे हैं, उन्होंने ये चीज़ें बनवाई दीन इस्लाम में आकर। और उसके बाद वो तकरीबन 1930 में ये मुसलमान हुए, और 1930 से लेकर 1938 के अरसे के दौरान ये सारे तबरकात बने हुए। वो लंदन भी गए जहाँ उनके वालिद ने शादी करवाई। उस शादी से उनकी एक बेटी और एक बेटा है। क़याम पाकिस्तान के बाद उन्होंने वापस जाने से इनकार किया, और यूं माँ और बेटा पाकिस्तान में ही मुकीम रहे। ये जो पक्का किला है बहुत ज़्यादा तारीख साज है, क्योंकि बुजुर्गान दीन की जो मकबरा जात हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, औलिया अल्लाह के मकबरा जात भी यहाँ मौजूद हैं। जो तर्ज़ अमल ज़िंदगी के अंदर अगर अपनाना चाहे तो वो सिर्फ औलिया से सीख कर ही अपना सकता है। राशिद भाई क्या कहना चाहेंगे? आप कई सारे प्रोग्राम्स में साथ रहते हैं, और अभी भी आप मेरे ख्याल में नींद आपकी हो गई बराबर नहीं, या आ रही है अभी भी? बिल्कुल हो गई माशाल्लाह। और ये तो ऐसा काम है कि जिसके लिए नींद और सब कुछ कुर्बान किया जा सकता है। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जो आप जहाँ खड़े हैं ये एक कदीमी पीर है, और आप यहाँ देखेंगे कि आपको वो तबरुकात भी मिलेंगे जो उस वक्त के दौर के बने हुए हैं। और आज जो एलिकाट साहब की जो औलाद है वो भी उसे यहाँ संभाल रही है। और यहाँ हमारे दोस्त जो आप कभी आपने गुफ्तगू की चाडियो साहब से इसी तरह, तो ये उस वक्त जब वो मुसलमान हुए थे तो उतना मुतासिर हुए इस्लाम से कि उन्होंने अपनी तमाम तर खिदमात यहाँ के जो सैयद यहाँ मुदफन हैं उनके लिए वक्फ कर दी, और वो 24 घंटे यहाँ हाजिर उनकी खिदमत में रहे, और झाड़ू से लेकर तमाम रग और रोगन तमाम को खिदमत यहाँ करते रहे। उसके बाद आज उनकी आल औलाद ने ये सब कुछ संभाला हुआ है, और वो ये कर रहे हैं, और मोहब्बतों का पैगाम जो है वो पूरे हैदराबाद को पक्के किले की एलिकाट पेड़ की तरफ से दे रहे हैं। और आज चूँकि आपको जैसे कि इल्म है कि हमेशा ये मुहर्रम और हराम में ये चीज़ें निकलती हैं, तो इस हवाले से बस मैं ये कहूँगा कि चिराग लोगों बशर के सितारे हैं हुसैन, ये माना कि मुसलमानों तुम्हारे हैं हुसैन, अरे इंसान को ज़रा बेदार तो हो लेने दो, हर एक कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। तो ये इमाम हुसैन का मर्तबा और मुकाम के उनकी शख्सियत से मुतासर होकर एक अंग्रेज़ मुसलमान होता है, और उसके बाद वो ये सारी खिदमत अंजाम देता है। मैं समझता हूँ कि ये सब हम सब के लिए भी एक बड़ा पैगाम है।
حسین علیہ السلام کی جو کاوشیں تھیں نماز اور قرآن کے حوالے سے وہ ہم نے زندہ اور جاوید رکھنا ہے، کیونکہ یہی تو اسلام ہے اور یہی تو حسین ہے۔ علی کاٹ کی وفات 1971 میں ہوئی اور اشرف شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ کے احاطے میں انہیں دفن کیا گیا، اور بعد از اشرف شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور مٹھن شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ مشہور ہوئی علی کاٹ کے پڑ کے نام سے، جو کہ